5 से 10 साल तक के बच्चे, मैं देख रही हूँ स्कूल जाने वाले बच्चों में, सोसाइटी में खेलने वाले, पार्क में खेलने वाले बच्चों में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आ रहा है वो उनकी अटेंशन डेफिसिट का है। बिल्कुल। फोकस ठीक से नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम दिखाई देती है। अच्छा, कुछ बच्चे सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते। कहेंगे कि घर में माँ बाप से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बुआ से, दादी से, चाचा चाची, फैमिली के हर मेंबर से कंफर्टेबल हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल जाते हैं, जैसे ही बाकी बच्चों में जाते हैं, अचानक से नर्वस होने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले तो उन परेशानियों को समझते हैं कि ये जो एज ग्रुप है 5 to 10 का एज ग्रुप, ये क्यों इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। बहुत इम्पोर्टेंट एक श्रृंखला आपने अभी चर्चा में शुरू करी है। मैं सबसे पहले तो ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम ये सोच रहे हैं हमारे देश में कि प्रारंभिक बाल अवस्था का एक महत्व कितना है। अर्ली चाइल्डहुड, फाउंडेशनल ईयर्स, इसको अभी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है इस वक्त, फाउंडेशनल ईयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वृक्ष जब बड़ा होता है तो एक सैपलिंग, एक सीड से बड़ा होता है, एक बीज होता है। वो बीज का महत्व हम पहले उतना नहीं समझते थे। कहते थे ना, कभी चलो 4-5 बच्चे घर में हैं, खेल जुल के भाग दौड़ के अपने आप बड़े हो जाएंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे, मट्टी में खेलेंगे, नाव बनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। अब तो ये बड़ी इतनी बहुत बेहतरीन साइंस है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि करीब 7 या 8 साल की उम्र तक कहा जाता है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं नर्व के अंदर, जो हमारा हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर, जो पूरे शरीर को केवल अंगों का नहीं, बट हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, थिंकिंग है, बिहेवियर है, सबको कंट्रोल करता है। ये हमारा ज़िंदगी का CPU है ना। इसका ध्यान हम प्रारंभिक बाल अवस्था में नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर 85-90% जो ग्रोथ है 7-8 साल तक पूरी हो जाती है पूरे ब्रेन की। तो आप देखिए, अगर विज्ञान ने इतना बड़ा रिसर्च पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ भी हो रही है, वी आर प्राउड दैट इंडिया इज डूइंग ग्रेट रिसर्च ऑन ब्रेन साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, पेडागोजिकल साइंसेज, टीचर और स्टूडेंट कैसे एक दूसरे को हेल्प करें क्लासरूम में, ये भी ब्रेन साइंस है। तब पता लग रहा है, जो मीनाक्षी जी ने बताया, कि हम कुछ और बातें इस बचपन के बारे में, बच्चों को बचपन से जुदा कर कर आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी। उनके हंसते खेलते नादान मासूम बचपन को अलग करके बच्चों को हम नहीं समझ पाएंगे। आई एम श्योर आई एम गेटिंग द पॉइंट क्लियर। जी जी जी। बिकॉज बचपन एक एडजेक्टिव है, एक ब्यूटीफुल फीलिंग है, और बच्चे जनसंख्या हैं। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कहा जाता है कि हमारे देश में करीब 16 लाख स्कूल्स हैं, और 16 लाख स्कूल्स अब भरने वाले हैं। धीरे धीरे विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं हम 2047 में। इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है ज़िंदगी के लिए, भारत के लिए। वी हैव टू गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर इट। अब रेडी करने के लिए, जैसा आपने बताया कि स्कूल जाऊंगा मैं स्कूल जाऊंगा, उसके लिए मुझे तैयार किया आपने, मम्मी पापा मुझे तैयार किया है। मैं 2.5 साल का हूँ, मैं 3 साल का हूँ, मुझे तैयार तो करिए। हाँ भाई, तुम्हें तैयार कर दिया, तुमने अच्छी यूनिफॉर्म पहना दी, वाटर बॉटल दे दी। मम्मी वो नहीं, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे नहीं जाना है। हम सब रोए थे स्कूल जाने वक्त। आप भी रोई होंगी। जी, मैं रोई थी और फिर मैं वापस घर भी आ गई थी। लेकिन वो तो नेचुरल है, क्योंकि देखिए, जब बेबी पैदा होता है तो रोता है ना। इतने बड़े बेहतरीन युग में आने के बाद जब जीवन मिलता है, तो पहली क्राई जो होती है वो वेलकमिंग क्राई होती है एक बेबी की, और माँ उसको अपने एम्ब्रेस में संभाल लेती है। ऐसे ही पहला दिन जो स्कूल का होता है, रोना आएगा। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा, थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ अटेंशन, शाई फील करना, खामोश फील करना, एकदम दोनों से सबसे हटकर कहीं कोने में खड़े हो जाना, ये बीमारियां नहीं हैं।